विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए। आपका पकौड़ा तलने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, रोने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, और जो चोला पहन के देश में तोड़ने का काम करे वैसा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। ये वही हिंदू मुस्लिम लड़ाना चाहेंगे। लेकिन मैं हिंदू भाई हूं या मुस्लिम भाई हो, मैं कहता हूं आपको पहले ये हिंदू बनाते हैं वोट पाने के लिए, उसके बाद आपको हिंदू में ही यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, ठाकुर आपस में लड़ाते हैं और फिर तोड़ने का काम करते हैं। अब की बार जनता गुमराह नहीं होगी। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा देश के किसान और युवाओं के नारों से। आज़ादी की लड़ाई 90 वर्ष तक लड़ा गया था, तब जाकर हमारा देश आज़ाद है, और तब जाकर आपके हाथ में मैक है और मेरे जुबान पे शब्द है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम को तोड़ता इसलिए है ये सरकार कि आप लड़ते रहिए, हम फायदा पाते रहेंगे। राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गया, क्या फायदा हुआ हमको? लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ योगी जी जिस तरीके से 4 साल में ढोंग मचाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं कर सकती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी बेहद करीब है। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट श्रवण पांडे हैं जो इस तरफ मेरे खड़े हैं। शौकत अली सोशल एक्टिविस्ट लगातार मुद्दों को उठाते रहे हैं, वो भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब भी मेरे साथ हैं। इन तीनों से मैं बात करूंगा। सबसे पहले किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। पहली टिप्पणी, 200 दिन हो गए हैं, आगे की क्या तैयारी है? देखिए, आपको ये अभी तो 200 ही दिन हुए हैं। आज़ादी की लड़ाई 90 वर्ष तक लड़ा गया था, तब जाकर हमारा देश आज़ाद है, और तब जाकर आपके हाथ में मैक है और मेरे जुबान पे शब्द है। 90 वर्ष के बाद ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, इस बात को समझिए। ये किसान आंदोलन जो है, गरीबों के खेत को जो छीना जा रहा है उसकी लड़ाई है, गरीबों के प्लेट से जो खाना छीना जा रहा उसकी लड़ाई है, इस देश की संविधान और लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई है। हो सकता है हमको 4 वर्ष तक लड़ना पड़े, 2024 तक लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे, और तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। हो सकता है सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करे, इसी तरीके से टाल मटोल करता रहे, तो यहीं से चुनाव करेंगे लोकसभा से, ये सरकार को विदाई कर देंगे, ये सरकार को हटाने का काम करेंगे, और दूसरी सरकार आएगी उसके सामने अपना मांग पत्र रखेंगे। ये मेरा मैनिफेस्टो है, ये किसानों का मैनिफेस्टो है, इसको मांग पूरी कीजिए। दूसरी सरकार मांग पूरी करेगी। ये सरकार, आप बताइए ना क्या दिखाना चाहती है सरकार? 7 महीने हो गए, क्या चाहती है सरकार? हम क्या मांग रहे हैं आपसे? जमीन, सूरज, चांद, आसमान थोड़ी मांग रहे हैं, वही चीज मांग रहे हैं जो आप हमको देना चाहते हैं। एक बात बताइए सर, मैं आपको 100 रुपए दूंगा तो हमको क्या बोलिएगा? आप थैंक यू बोलिएगा, शुक्रिया बोलिएगा। लेकिन ये सरकार कह रही है कि ये कृषि कानून किसानों के हित में है, किसानों के लिए बेहतर है, किसान मालामाल हो जाएगा, किसान अमीर हो जाएगा। लेकिन किसान कह रहा है कि ये कानून हमारे लिए जहर है, गले में फांसी का फंदा है, हमको ये कानून नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार तुली हुई है कि नहीं, आपको देंगे हम, हमको नहीं चाहिए कानून भाई। और ये सरकार सुन ले कि दशरथ मांझी ने कहा था कि हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो किसान भी ठान लिया है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, हम यहीं रुकेंगे। कुछ भी हो जाए, चाहे तुम जेल में डालो या गोली चला लो या लाठी चार्ज कर लो या पानी फेंक दो या हमारी टेंटों को उखाड़ दो, हम यहीं बैठेंगे। क्योंकि हमने बरसात को भी देख लिया, ठंड को भी देख लिया, और इस गर्मी को भी, जून के महीने गर्मी को भी झेल रहे हैं। हम झेलने का काम करेंगे, हर चीज़ों का हम सामना करेंगे, और ये सरकार से अपना हक और अधिकार लेकर इस बॉर्डर से जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तैयारी चल रही है चुनाव की, आपका आंदोलन तो चल ही रहा है, इस पर गौर नहीं है। मीटिंग हो रही है कि विधानसभा चुनाव को कैसे जीता जाए। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा देश के किसान और युवाओं के नारों से। भारतीय जनता पार्टी ये सत्ता पाने के लिए, सत्ता को हथियाने के लिए कितने कितने हथकंडे अपना रही है, लेकिन उस हथकंडों से ना देश का किसान, ना देश का नौजवान, ना शिक्षक, ना कोई उनके झांसे में नहीं आने वाला है। पत्रकार महोदय, ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली पहुंचते हैं, हमारे देश के गृह मंत्री से मिलते हैं जो देश में तोड़ने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन जब उनसे मीटिंग होती है तब वो हरा कपड़ा देश के अंधभक्तों को नहीं दिखता है, अमित शाह जी पहन के बैठते हैं। अच्छी बात कही है, जब भी चुनाव आता है ना तो ये हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा है
वो जनता के सामने आ जाता है, एक पर्दा सा पड़ जाता है। यहाँ पर शौकत भी हैं और यहाँ पर पांडे जी भी हैं। अब मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, योगी जी ने स्पष्ट कर दिया है कहीं ना कहीं कि वो हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भी कहीं ना कहीं साइड में रखा जाने लगा है। आपके क्या मुद्दे होंगे और आपके क्या मुद्दे होंगे? मेरा ये है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी 2014 से तोड़ने का काम कर रही थी। 2019 लोकसभा चुनाव में तोड़ने का काम किया। बालाकोट जैसे भारतीय जनता पार्टी वो करवाती है 2019 में सत्ता में आने के लिए। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम को तोड़ता इसलिए है ये सरकार कि आप लड़ते रहिए, हम फायदा पाते रहेंगे। चोला पहनने से बाबा को राम मंदिर हम बना है, अगर आपकी सरकार में राम मंदिर बना हुआ है तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी को वहाँ का वो बना देना चाहिए, पुजारी बना देना चाहिए। मंदिर अयोध्या से ही है। हाँ, आप खुश नहीं है कि वहाँ पर किस तरीके से सपने दिखाए जा रहे हैं कि उससे किस तरीके से रोजगार मिलने वाला है? इस वक्त देश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैली हुई है। देश में जनता को क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे रोटी चाहिए, मकान चाहिए रहने के लिए, उसके बाद ना पहले रोटी मिलेगी तब मैं बात करूंगा। इंसानियत की बात होती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। आप आंदोलन में यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ सभी लोग आके खाना खा के जाते हैं। आखिर किसान के घर का अनाज ना होता, किसान के घर की दाल ना होती, चावल ना होता, गेहूं ना होता तो यहाँ इतने लोग खाते। ये सरकार जो उद्योगपतियों के, चंद उद्योगपतियों के हाथ में देना चाह रही है, आज 200 रुपये सरसों का तेल है पत्रकार महोदय, ठीक है, जो किसानों की हित की बात करती है कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। अरे तो देश का किसान आपसे क्या मांग रहा है कि आप ये तीनों काले कानून वापस लीजिए, लेकिन आप वही तोड़ने का काम कर रहे हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव में ये वही हिंदू मुस्लिम लड़ाना चाहेंगे। लेकिन मैं हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, मैं कहता हूं आपको पहले ये हिंदू बनाते हैं वोट पाने के लिए, उसके बाद आपको हिंदू में ही यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, ठाकुर आपस में लड़ाते हैं और फिर तोड़ने का काम करते हैं। अब की बार जनता गुमराह नहीं होगी। 2022 में जनता ये बता देगी कि देश की जनता को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए। आपका पकौड़ा तलने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, रोने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, और जो चोला पहन के देश में तोड़ने का काम करे वैसा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इस बयान को लेकर जिस तरीके से भाईचारे की बात कर रहे हैं, एक मुद्दे होने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक का क्या नजरिया रहेगा आपकी नजर? देखिए, बिल्कुल इन्होंने बात अच्छी कही है कि जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में संविधान बना और लोकतंत्र बना। इस देश में सेकुलर कंट्री है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतिहास रहा है कि सब लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ादी दिलाने के काम किया है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं अपने फ़ायदे उठाने के लिए हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड करने का काम कर रही है। लेकिन ये कब तक चलेगा? लोगों ने तो गुमराह हो गया मीडिया चैनल को देख करके, मोदी नहीं तो कौन। 2014 में देश की जनता ने तो मीडिया उनके साथ है, नहीं कैसे कह सकती हैं कि अब ऐसा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल मीडिया, देखिए समझने में किसी को टाइम लगता है। मीडिया को तो हमने 2014 से देखते आ ही रही हैं कि जिस तरीके से मीडिया ने कहा मोदी नहीं तो कौन, प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, राम मंदिर बनेगा, ये होगा, 370 हटेगा। लेकिन सब चीज होने के बाद आज देश में GDP -7 चल गया। क्यों? राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गया। क्या फायदा हुआ हमको? क्या फायदा हुआ? देश के आम नागरिकों को क्या चाहिए? वो कहते हैं इसका असर जो है वो बीमारी, जो कोरोना जैसी बीमारी है, उसकी वजह से जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ी है। एक बात सुनिए ना, दुर्भाग्य हमारा कि देश का हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है कि 1 साल से ज़्यादा हो गए कोरोना महामारी आया, लेकिन वैक्सीन का ऑर्डर कब किया आप बताइए? जब पूरे दुनिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वैक्सीन का ऑर्डर कर रहे थे तो हमारा प्रधानमंत्री ताली और थाली पिटवा रहा था, तर्च दिखवा रहा था, मोमबत्ती जलवा रहा था। और वैक्सीन का ऑर्डर जानते हैं कब दिया? 2021 में जनवरी के महीने में देता है। ये प्रधानमंत्री है भाई, ड्रामा किया हुआ है। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको ड्रामा करना है तो किसी थिएटर क्लब में चले जाइए, हमारे देश को बर्बाद नहीं कीजिए। यहाँ पर 2022 के विधानसभा चुनाव है जिसमें आपको योगी जी का नेतृत्व देखना है। वो कह रहे हैं कि कामयाबी के 4 साल, आप कैसे देखते हैं? एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में हम कहना चाहता हूं कि 4 साल उत्तर प्रदेश बर्बाद, 4 साल उत्तर प्रदेश बर्बाद। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आदित्यनाथ योगी जी पर लोगों ने विश्वास करके उत्तर प्रदेश की जनता ने फुल बहुमत देने का काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ योगी जी जिस तरीके से 4 साल में ढोंग मचाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं कर सकती है। एक बात बताइए, यही सरकार कहती थी हिंदू सम्राट,
मैं हिंदू का नेता हूँ, हिंदू का ठेकेदार बनने वाली सरकार, जब हमारे हिंदू भाई इस कोरोना महामारी में मर गए, उनको अंतिम संस्कार नहीं करा पाई ये सरकार, अपने आप के हिंदू के ठेकेदार कहती है। ये सरकार हिंदू भाई के जो कोरोना महामारी में मर गए उनका अंतिम संस्कार नहीं करा पाई, तो किस तरह का हिंदू का ठेकेदार भाई? आदित्यनाथ योगी जी, एक बात समझ लीजिए, ये नेपाल नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, ये हिंदुस्तान है। तो आपसे अच्छे अच्छे लोग आए, तेवड़िया कौन कौन आए इस देश को तोड़ने के लिए, लेकिन देश टूटा नहीं। तेवड़िया और आदित्यनाथ योगी जी कितने आए और कितने चले गए। और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को जमानत जब्त कराने का काम किया है। आप बंगाल देखिए ना, बंगाल में क्या हुआ? ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को, राष्ट्र गृह मंत्री को और भाजपा के तमाम सांसदों को जाकर वहाँ कैंपेन चला रहे थे। क्या हुआ? बंगाल की जनता ने इनको तमाचा मारने का काम किया, और ये तमाचा कब तक याद रहेगा? जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। और सुनिए, उत्तर प्रदेश की जनता, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। किस आधार पर योगी जी को वोट देंगे हम? किस आधार पर देंगे? जब कोरोना महामारी आता है तो 500 रुपये का इंजेक्शन नहीं दे पाते हैं, 1000 रुपये का ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे पाते हैं, एक बेड नहीं दे पाते हैं हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर नहीं दे पाते हैं, तो हम किस आधार पर वोट देंगे? आप एक बात बताइए, जिसके परिवार से कोरोना महामारी में नौकरी छूट गई है, क्या उनके परिवार के लोग भाजपा को वोट देंगे? जिनके कोरोना महामारी में जिनके परिवार के लोग इलाज के अभाव में मर गए हैं, क्या उनके परिवार के लोग बीजेपी को वोट करेंगे? जिनको सताया गया है, गरीबों को सताया गया है, क्या उनके परिवार के लोग वोट देंगे?